So let's talk about the property number 6 now. ये प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी कहा आप सबसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में दिया होगा तो हम सभी को प्रयास करेंगे कि वो टैन इनवर्स में चेंज कर दें। तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्योंकि ना यूज करने का इसलिए आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि ध्यान से देखें, नो डाउट तरीका तो वही है प्रूव करने का, मैं इसको अल्फा मान लूंगा, इसको बीटा मान लूंगा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लूंगा और टेक साइन इनवर्स दोनों तरफ करके मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ग्राफ की ब्रांचेस के थ्रू मैं ये सारा प्रूव कर लूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कितने ज्यादा कंडीशंस आएंगी, ये याद करनी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, एक बच्चा अपने आप ही कंफ्यूज हो जाता है जब इतने सारे फॉर्मूलेज हो जाए। तो इसलिए आई वुड डिस्करेज यू फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 6, रादर आई वुड से कि आप टैन इनवर्स में चेंज करें और प्रॉपर्टी 5 का ए या बी रिजल्ट को आप मेजरली यूज करें। मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी डन इजीली वाया दैट। हाँ, आ जाए तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल यू कैन मेमोराइज इट, काइंडली डू इट। मैं इसका प्रूफ आपको मैं यहाँ लिख करके दे दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ कि प्रूफ आया कैसे। ठीक, तो ठीक है। इसी तरह देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड वेदर साइन इनवर्स 3/5 द साइन इनवर्स 12/3 इज एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूस। तो इसको जानने के लिए मैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करने के बजाय मैं, देखो ध्यान से, इसको टैन इनवर्स में और टैन इनवर्स में चेंज कर दिया, तो आपके पास टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का तो फॉर्मूला आपको याद ही है, वो लगाना काफी और काफी आसान होगा। तो आप ये उस तरीके से थॉट डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ठीक है, आगे बात करते हैं बी पार्ट में, प्रॉपर्टी 6 का ही बी पार्ट। उसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के बारे में बात कर रहे हैं और कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई के भी रिजल्ट्स हैं। फिर दोबारा मेरा आप सबसे यही सजेशन, अगेन ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द tan इनवर्स सो दैट द क्वेश्चन कैन बी डन इजीली एंड लीस्ट एफर्ट्स आपको करने पड़े, सारे फॉर्मूले याद करने के बजाय कुछ ही याद करके आपका काम बन जाए। लेकिन हाँ, हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, अगर हमें जरूरत पड़ती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो वी मस्ट बी इन अ कंडीशन पहचानने के लिए और उसे प्रूव करने के लिए इफ रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टी 6। तो अब मैं बात करूंगा आप सबसे दोस्तों, इस अप टिल प्रॉपर्टी 6 जो भी पढ़ा हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू पाई दी गई है, तो हमें ये गिवन रिलेशन प्रूव करना है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब ऐसे क्वेश्चन में जो थॉट है वो क्या आनी चाहिए आपकी? थॉट ये आनी चाहिए कि आप किसी एक को, इन तीनों में से, लेटस से मैं उधर ले जा रहा हूँ, उसका फायदा क्या होगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ z। अब जैसे किसी भी इक्वेशन के अंदर में टेक साइन, टेक कॉस, टेक टैन बोथ साइड्स कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर ही वो थॉट डालता तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो मैं एक को उधर लेकर के चला गया, उससे थोड़ा सा सोचने का या काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है अपने को, क्लियर? अब सवाल ये है, मैं यहाँ पर दोनों तरफ टेक कोस बोथ साइड्स कर दे रहा हूँ, ऐसा क्यों किया मैंने, कारण क्या है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टेक कॉस बोथ साइड्स, कि सर आप ही ने तो कहा था अभी कि आप tan ले लो दोनों तरफ। अरे भाई, मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेक कॉस बोथ साइड्स। और tan में मैं चेंज इसलिए नहीं करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर x, y और z के ऊपर ये कमेंट नहीं किया गया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसीलिए वहां से रिजल्ट निकालना या कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, केसेस बनाने पड़ेंगे विच इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस ले रहा हूं तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये बेसिकली कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी लिखा है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस का कॉस ऑफ सी।
अब cos a इंटू cos b, तो वैल्यू आ जाएगी x इंटू वाई, कि आ गया x इंटू वाई माइनस का। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर एक मैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर ये एंगल a है, cos a की वैल्यू x है, ये x है, ये 1 है, तो ये अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर है। इसी तरह तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का x का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का z आ गया। सही है। अब मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर लिखूंगा, और दोनों तरफ अपन लोग क्या कर ले रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर ले रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वेयरिंग करा दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा अपने पास कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये आ गया। यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान से देखो, सभी चीज को एक तरफ ले आए आप, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं क्या, हेंस प्रूव्ड। सही है। आई एम श्योर ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह एक ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स में लिखा है, तो हमने इसको टैन इनवर्स में चेंज किया। टैन इनवर्स में चेंज हो सकता है, और ये भी टैन इनवर्स में चेंज किया, और टैन इनवर्स में चेंज करने के बाद ध्यान से देखें, इसको हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, टैन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, विच कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y। और टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 को कॉट इनवर्स रूट 2 लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स रूट 2 प्लस टैन इनवर्स रूट 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, और टैन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू तो 60 डिग्री, तो यानी पाई बाय 2 माइनस का 90 माइनस का 60 will be 30 degree. That's the answer to this question, right? So this question is also clear to all of you. अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 को, ठीक है, एक रिजल्ट लिख दिया मैंने, लेकिन आई वुड रादर अगेन डिस्करेज यू टू यूज इट। एक काम देखें, ये बेसिकली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के बारे में बात की गई है, तो फाइनली ये रिजल्ट है। लेकिन कितनी सारी कंडीशन है, ध्यान से देखें दोस्तों, ये सारे पॉजिटिव, दो दो का सम करके लेस देन 1, दो दो का प्रोडक्ट लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, इतनी प्रॉपर्टीज चेक करने में समय लगाना बहुत कठिन काम है। इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग, तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कोई दो पकड़े, जो रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, और आपके सामने आंसर आ जाएगा, राइट? सो विद दिस आई कैन श्योरली से, और फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसका प्रूफ ऑलरेडी दिया गया है सॉल्यूशन के अंदर में। तो विद दिस आई कैन से वी आर डन विद ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो अगला टॉपिक अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालना और उनके ग्राफ के बारे में सीखेंगे, जिससे कि हमारा काम और आसान होगा। और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ी थोड़ी ऑलरेडी आज सीख चुके हैं, थोड़ा सा बचा है, एंड बस इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है।